हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ साइमन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स एंड उन सब ब्लड वेसल्स को कैसे याद रखें, जो काम करते हैं उनको कैसे याद रखें, इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। ओके। सो जो ब्लड वेसल्स हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, तीसरा होता है कैपिलरीज। आपको याद करना भी सिखाऊंगा। अभी थोड़े से इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि जो आर्टरी है इसका स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, मतलब ये सबसे मोटी है आर्टरी। एंड देखो, जो ये खून दे रही है बाकी ऑर्गन्स को, बाकी ऑर्गन्स के सेल को, वो देखो, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऑर्गन्स की ओर, मतलब अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द हर्ट, अवे फ्रॉम द हर्ट है ये। ओके। सो जब भी देखो, ये जो है ये सारा अवे फ्रॉम द हर्ट है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हर्ट। ओके। एंड जो वेन है, अब आपको पता है, अगर एक ऑर्गन्स की ओर लेके जा रही है तो दूसरा ऑर्गन से वापस हार्ट में भी ला रही होगी। ओके। कि ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब जो खून है वो अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब ऑर्गन्स की ओर जा रहा है। ओके। एंड वेन क्या करती है, उन ऑर्गन से वो खून वापस लेती है एंड दोबारा से उसे हमारे ब्लड में डाल देती है। एंड देख सकते हैं बीच में यहाँ पर एक जंजाल बना हुआ है जो कि बहुत पतला, बहुत पतला। आर्टरी सबसे मोटी थी, ये उससे थोड़ी सी पतली है, लेकिन सबसे पतली होती है कैपिलरीज। ये इतनी पतली होती है कि इनके अंदर से डिफ्यूज़न तक हो जाती है दूसरे ऑर्गन के सेल में, और इन्हीं की वजह से जो सारा ट्रांसपोर्ट होता है ना ऑर्गन्स के अंदर, ऑक्सीजन के लिए है ना, फूड के लिए, डाइजेस्टिव फूड के लिए, वो इन्हीं कैपिलरीज से होता है। ताकि क्योंकि इतनी पतली होती है कि हमारा ब्लड वेसल जो जहाँ से खून आया होता है इनमें आकर ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर चल जाता है। अब इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। पहली बात की मैंने आपको बता के रखा है कि ए फॉर आर्टरी एंड डायरेक्शन क्या होगी, इसकी होगी अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके। सो डायरेक्शन इसकी है अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके। जो वेन है वो हमारे जो वेन है जो हमारे ऑर्गन्स के सेल होते हैं उनसे खून वापस लाती है, तो मतलब टूवर्ड्स द हार्ट। ओके। लेकिन जो कैपिलरीज हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है, उनका तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। वो तो बस हमारी आर्टरीज और वेन को लिंक करा देती हैं। ओके, लिंक कराती हैं ना हमारे आर्टरीज और वेन को ऑर्गन्स के सेल से। तो इसका काम, इसका टुवर्ड्स जो हमने लिखा है, डायरेक्शन जो इसका होगा वो होगा लिंक आर्टरी एंड वेन विद ऑर्गन्स। अब देख लेते हैं इनके अंदर ऑक्सीजन की कंडीशन क्या होती है। फूड तो जाता ही जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जाता है जब हम लंग से इनहेल करते हैं, वो एल्वोलाई के अंदर जाकर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है ना। सो ऑक्सीजन कैसा होता है। अब देखो, हमने इनहेल किया, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर वो आ गई हवा, हमारे एल्वोलाई में आ गई, ऑक्सीजन आ गया है हमारे एल्वोलाई में। अब जब वो ऑक्सीजन हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से वो ऑर्गन्स के पास जाता है, सॉरी कौन सी वेसल्स लेके आती है, वो होती है आर्टरी। आर्टरी अगर ताज़ा ताज़ा खून लेके आ रही जिसके अंदर एयर है, सो वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इट इज रिच इन ऑक्सीजन। ओके। लेकिन जब वेन जो है वो हमारे हार्ट के पास लेके जाती है हमारा ब्लड, सो वो कौन सी ऑक्सीजन लेके जाती है। देखो, हमारे सेल ने उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया। जब आर्टरीज ने हमारे ऑर्गन को, ऑर्गन के सेल को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया तो उन्होंने यूज़ कर लिया। अब जो वेन है वो उन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, जो कि उन सेल्स से छोड़ा जाएगा। जब, अब मैंने आपको पढ़ा है रेस्पिरेशन में कि एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। विच इज रिच इन
CO2। ओके, लेकिन जो कैपिलरीज है वो कौन सा खून लेके आती है? अब देखो बहुत कॉमन सेंस है, कैपिलरीज आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती भी है एंड वेन को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती भी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बोथ। अब मैंने बताया है कि हमारी जो आर्टरी होती है वो बहुत मोटी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी वॉल्स है इतनी मोटी मोटी है। ये क्यों बनाई है आपको पता है? इतनी मोटी मोटी वॉल्स क्यों है? एंड यहाँ पे प्रेशर ऑफ वॉल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मतलब देखो, जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारा खून जाता है हार्ट में एंड हार्ट उन्हें बहुत ज़ोर से पंप करता है। ओके, तो बहुत ज़ोर से पंप करता है तो उनका जो प्रेशर होगा, देखो यहाँ पे ब्लड होगा। अगर ये मैं यहाँ पे ब्लड बनाऊँ रेड कलर से, सो मान लो कि यहाँ पर आ गया एक ब्लड, मतलब ब्लड क्या, ब्लड जा रहा है यहाँ से, ब्लड जा रहा है तो आपको पता है कि ये यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्यों करेगा? हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी लिक्विड होता है वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होता, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, वो उसकी मूवमेंट होती रहती है। लिक्विड आपको पता होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स, उसके जो एटम होते हैं वो हमेशा मूविंग होता है, कभी भी रेस्ट में नहीं होते, इसलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। ब्लड यहाँ पे जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा एंड जब ब्लड इतनी तेज़ी से जा रहा है यहाँ पर, तो अगर पतली होगी, अगर एक पतली वेसल होगी तो वो तो फट जाएगी, इसलिए मोटी होती है और इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो प्रेशर क्या है? हाई, बिकॉज ये बहुत मोटी है एंड इसके अंदर बहुत तेज़ी से ब्लड जाता है जो कि बहुत तेज़ी से प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसलिए मोटी है। इसके आप डेफिनेशन में लिखते हैं कि टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ ब्लड इट इज़ थिक एंड इलास्टिक। टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट मतलब उसके झेलने के लिए वो इलास्टिक, ये आर्टरी इलास्टिक एंड थिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें वेन की, वेन हमारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, जो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वो इतना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर नहीं एक्सर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे लो है। बिकॉज जब यहाँ प्रेशर ब्लड जाता है वो इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाता, बिकॉज उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। अब बात कर लेते हैं कैपिलरीज की। आपको लगेगा कि कैपिलरी में एक्सट्रीमली लो होगा प्रेशर ऑफ वॉल्स, लेकिन बात तो सुनो, जब हमारे ब्लड से कैपिलरी आर्टरी में खून जाता है तो कितना तेज़ होता है। अब वहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर थोड़ना है जो उसको स्लो कर देगा अपने आप ही, कैपिलरीज में आएगा तब भी वहाँ पर तेज़ होगा लेकिन वो उसे रोक लेगा। यहाँ पर मीडियम होता है। मीडियम क्यों? एक तो वो आर्टरी से जब खून लेता है उसको रोकता भी है, उसका प्रेशर, उसका स्पीड कम करता है एंड जब उसे छोड़ता है तो उसके स्पीड को बनाकर जो एवरेज होता है वो होता है मीडियम। ओके, जब भी यहाँ से खून जाएगा तो यहाँ पे मीडियम एक्सर्ट करेगा, बट ये होती है एक्सट्रीमली थिन। यहाँ पे मैंने ऊपर जो इसकी इमेज बनाई थी आप देख सकते हैं, कैपिलरीज कितनी पतली हैं, सबसे मोटी आर्टरीज, उससे पतली वेन, एंड कैपिलरीज एक्सट्रीमली पतली एक्सट्रीमली थिन। ओके, वेल्व्स क्या होते हैं? वेल्व्स के लिए मैं यहाँ नीचे बनाया हुआ है कि देखो, जब भी हमारा फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा वैक्सेट्रा ट्रांसपोर्ट होता है, अगर मान लो कि हमारे पैरों तक खाना गया, अब पैरों से जो ऊपर आएगा ब्लड वेसल से, वहाँ पे आपको पता है हमारे ग्रेविटी की लगती है, हमें ग्रेविटी लगती है हमारे ऊपर, खाना नीचे आएगा, थोड़ा सा प्रेशर लगाएगी ये ऊपर चल जाएगा, है ना। लेकिन ये नीचे भी आ सकता है अगर ये खुला रहा, क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट लग रही है एंड ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटी कांस्टेंट लग रही है तो ये ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए खोल के तब ऊपर चला गया एंड यहाँ पे बंद कर दें ताकि वो नीचे ना आए, एंड ऐसे कंटिन्यूसली होता रहता है एंड ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। आर्टरीज में तो एब्सेंट होता है। वेल्व की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज़ हेयर टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड में तो होता है सब कुछ ट्रांसपोर्ट, तो बोलो ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वेल आर्टरीज में ये एब्सेंट होता है एंड वेन में ये प्रेजेंट होता है। अब आप जानो क्यों होता है, एंड यहाँ पर भी ये कैपिलरीज में एब्सेंट होता है। अब देखो सिर्फ वेन में ही क्यों ये प्रेजेंट है। अब देखो, जब वेन जो है वो सभी ऑर्गन के पास जाती है, मान लो कि पैर के पास उसने खाना दे दिया, पैर से जब वो ऊपर आएगा दोबारा से ब्लड, तो उसे ग्रेविटी लग रही है ना, पैर से जो वो ऊपर आ रहा है ब्लड,
तो उसे ग्रेविटी लग रही है ना, तो उसे बचाने के लिए वहाँ पे वेल्स लगी होती है, ताकि ऐसे करके पहले थोड़ा सा प्रेशर भेजे तो ऊपर आ गया, प्रेशर भेजा ऊपर चला गया, एंड दोबारा से बंद कर दिया ताकि नीचे ना आ जाए। एंड ऊपर भी ऐसे 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 लगी ही हुई है। लेकिन जो हमारी आर्टरीज होती है वो ऊपर से नीचे हमारे हार्ट से नीचे खाना भेजती है, तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं। एंड कैपिलरीज तो आपको पता ही है, उसके ऊपर हमारे ऑर्गन्स के ऊपर लाई करती है, तो उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो एकदम सही होती है, वो कर सकती है काम, क्योंकि वो भी देती ही है, ब्लड उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करती ही है। अब देखो एक बात रह गई थी कि ये इतनी पतली होती हैं, कैपिलरीज हमारी इतनी पतली होती हैं कि इसके पास जो भी सेल होते हैं, है ना, कि उनके पास जो भी सेल होते हैं यहाँ से लिम्फ रिलीज़ करती है, और कुछ रिलीज़ नहीं करती। यहाँ से लिम्फ जो होता है हमारे ब्लड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। ओके, और ये इतनी पतली है कि यहाँ पे डिफ्यूजन तो होती है, डिफ्यूजन होती है, ये होती है वन सेल्ड थिक, सेल्ड थिक। ओके, फंक्शन क्या है इतना बता दिया, अब फंक्शन के बारे में भी बता दो, दोबारा से रिपीट कर दो। अब इनका फंक्शन क्या है? जो हमारी आर्टरी है, जो हमारी आर्टरी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 मिनट। ये कौन सा रखें? जो हमारी आर्टरी का फंक्शन है कि वो हमारे ब्लड को करती है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। अब ब्लड में क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है? वो करती है डिस्ट्रीब्यूट को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ओके, जो कि हार्ट से आया होता है, ये ब्लड जो है वो हार्ट से पंप हुआ होता है। जो हमारे जो हमारे वेन का फंक्शन है वो क्या है? वो ब्लड को कैरी करती है, कैरी क्या करती है? ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट निकलता है, जब भी वो ऑर्गन से जाती है, वहाँ पे रेस्पिरेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट निकलता है, उसको हार्ट में जाके पहुँचा देती है, ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में जाकर एक्सेल आउट हो जाए। आप आर्टरी की डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड्स आफ्टर पम्प्ड बाय हार्ट। ओके, एंड ये कैरी क्या करती है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। एंड जो वेन है वो क्या करती है? रिटर्न ब्लड टू हार्ट। ओके, एंड ये कैरी क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। एंड जो हमारी कैपिलरीज है वो क्या करती है? एक्सचेंज करती है किसको? ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्सो nutrients with cells। एंड इसका काम क्या है? ये पिक करती है CO2 एंड वेस्ट एंड सेंड टू द वेन। सो दिस इज द एंड ऑफ द